की कॉल। हेलो महरीन। हेलो फरिया, कैसी हो? खैरियत? तुमने इतनी रात को फ़ोन किया? हाँ फरिया, सब ठीक है। बस ऐसे ही बोर हो रही थी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुम्हें फ़ोन मिला लूँ। तुम जागी रही थी ना? अब तो मुझे जागना ही होगा महरीन, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से संभालना है। जिम्मेदारियाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? महरीन, वो हम्माद को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मोनी ने हम्माद को डाइवोर्स दे दी। क्या? हमाद ने मोनी को छोड़ दिया? हाँ, मगर क्यों? उसने तलाक का मुतालबा किया और हम्माद ने डाइवोर्स दे दी। ये तो बहुत अच्छी खबर है फरिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी से खुद ही निकल गई। और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन महरीन, एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? वो क्या? हाँ, हम्माद ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मोनी के नाम कर दी थी। अब वो इस बात को लेके बहुत अपसेट है। ओह, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है फरिया। अब हमाद करेगा क्या? अब देखो क्या होता है। फरीहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमाद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया है। अच्छा महरीन, मैं अब फ़ोन रखती हूँ। बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सोती हूँ। खुदाफिज। ठीक है, खुदाफिज। अम्मा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी बहुएं हमारे साथ ऐसा करेंगी। अम्मा, मैं खुद सारा के रवैये को लेकर हैरान हूँ। मैंने सारा के लिए और हम्माद भाई ने मोनी के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने उन दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनको मान दिया, इज्जत दी, मोहब्बत दी, और उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? जिल्लत, रुसवाई, बर्बादी और परेशानी। खैर मम्मा, ये सब छोड़े, जो होना था वो हो चुका। अब ये सोचें कि हमें आगे करना क्या है। यही तो मसला है फवाद, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। मम्मा, मैं तो खुद इस बात को लेकर परेशान हूँ कि ये घर भी मोनी के नाम है। वो किसी वक्त भी अपना अगला वार कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ। मुझे आदिल कहते हैं। ठीक है, बट आप मुझे ये बताएंगे कि आप किस सिलसिले में यहाँ पे आए? मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि मोनी ने ये घर मुझे बेच दिया है। क्या? जी हाँ, और अब इस घर का मालिक मैं हूं। आप लोग खामोश क्यों हो गए? हमारे पास बोलने के लिए अब बाकी बचा भी क्या है? आप सही कह रहे हैं। आप आए, बैठे हैं, हम लोग बैठ के भी तो सारे मामला तय कर सकते हैं ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या मोनी को आप पूरी पेमेंट कर चुके हैं? जी हाँ, मेरे और मोनी के बीच कई दिनों से ये मुज़ाकरात चल रहे थे। मैंने उसको इस घर की सारी पेमेंट कर दी है। सो अब कानूनी तौर पर इस घर का मालिक मैं। तो ठीक है, फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? और यही कि आप ये घर कल तक खाली कर दें, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊं। क्या कल? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। आपने शायद सुना नहीं कि अब इस घर का मालिक मैं हूं। मुझे फौरी तौर पर इस घर का कब्जा चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें 2-4 दिन का टाइम तो दें, फिर हम ये घर खाली कर देंगे। सॉरी, मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता।
क्योंकि मुझे फौरी तौर पर अपनी फैमिली को यहां पर शिफ्ट करना है। ठीक है, हम 2-4 दिन में आपका घर खाली कर देंगे। गुड। आप कहती है तो मैं आपको 4 दिन का टाइम दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ 4 दिन का। उसके बाद मैं इस घर में आकर शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। सारे क्या बात है मेरी, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है सारिम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ है? उससे कल तुमने फरिया को फ़ोन किया था, क्या हुआ था? हाँ, यही बात तो तुम्हें बतानी थी। फरिया ने रात को मुझे फ़ोन पे बताया है कि हमाद ने मोनी को तलाक दे दी। क्या हमाद ने मोनी को तलाक दे दी? अच्छा, खैर ये तो अच्छा हुआ है, कम से कम फरिया की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हाँ, एक तरह से तो कह सकते हो, लेकिन सुकून फरिया की जिंदगी में अभी भी नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? इसलिए कि मोनी ने जाने से पहले हमाद के हिस्से की सारी जायदाद अपने नाम पे करवा ली। अब हमाद के हिस्से में कुछ भी नहीं है, कंगाल हो चुका है वो। यानी कि हमाद के पास अब फरिया को देने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, और तुम तो फरिया को अच्छी तरह से जानते हो। हमाद परेशान होगा तो सुकून से तो फरिया भी नहीं रहेगी। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ। जाहिर सी बात है, उनके घर में तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन हम तो फरिया के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हमाद, हमाद उठे ना प्लीज। फरिया, तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो यार? हमाद, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप मोम और फवाद के पास जाएं। सब मिलके सोचेंगे तो इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। फरिया प्लीज मुझे लेटा रहने दो यार, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? हमाद उठे ना प्लीज। फरिया ये क्या है यार, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, अगर तुम इस कमरे से नहीं जा सकती तो कम से कम मेरा दिमाग मत खाओ यार। क्या हो गया भाई? आप अपनी फ्रस्ट्रेशन फरिया भाभी पे क्यों निकाल रहे हैं? वो तो सिर्फ आपकी हमदर्दी में ये बात कह रही हैं। हमदर्दी? किस बात की हमदर्दी फवाद? हाँ, क्या मैं लंगड़ा हो गया हूँ, हाथ पैर टूट गए मेरे कि ये हमदर्दी में कह रही है? उफ भाई कम ऑन यार, अभी ये सारी बातें छोड़ें। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या हो गया है? ये घर मोनी के नाम था और उसने ये घर बेच दिया है। क्या? घर बेच दिया? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आदिल नामी एक शख्स आया था, उसी ने कहा कि मोनी ने ये घर उसे सेल आउट कर दिया है। फवाद, अब क्या होगा? क्या वो ये घर खाली करवा रहा है? भाभी वो तो कल ही हमसे इस घर का कब्जा मांग रहा था, लेकिन मैंने और मम्मा ने बहुत मुश्किल से उसे सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया, लेकिन सिर्फ 4 दिन का। 4 दिन? हमें घर 4 दिन में खाली करना है? जी। बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। इस परेशानी के वक्त में मुझे आयजा का साथ देना चाहिए। हेलो आयजा,
आयजा, मैं सारिम बात कर रहा हूँ। हाँ बोले सारिम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, मेरी छोड़ो, तुम लोग अपनी बताओ। मैंने सुना है कि हमाद ने मोनी को तलाक दे दी है। हाँ सारिम, हमाद भाई ने मोनी को तलाक दे दी है और वो यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए। इनफैक्ट हमारा घर भी हमारा नहीं रहा, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा सारिम, हम बहुत परेशान हैं। आयजा, लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारा अपना घर मौजूद है, तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। नहीं सारिम, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मैं इस मुश्किल के वक्त में अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती, उन सबको मेरी ज़रूरत है सारिम। आयजा, मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने को नहीं कह रहा, तुम यहाँ रहकर भी उनकी मदद कर सकती हो। मैं भी तुम्हारा हर तरह से साथ देने को तैयार हूँ। नहीं सारिम, ये प्रॉब्लम हमारी है और हम ही इसे सॉल्व करेंगे। मैं पूरी हिम्मत से इसे सॉल्व करूंगी। मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती सारिम। आयजा देखो, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। नहीं सारिम, मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती। मैं इन सब लोगों को अभी तन्हा नहीं छोड़ सकती जो मुझे दिल से मोहब्बत करते हैं। इन सबको मेरी ज़रूरत है। आई एम सॉरी सारिम, मैं अभी नहीं आ सकती। आयजा मेरी बात। काश मैं मोनी से शादी ना करता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं शैला के बारे में क्या कहूँ, वो तो मेरी सगी बहन थी और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हमाद भाई, मम्मा, अब जो बात हो चुकी है उसको सोचना फजूल है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमारे पास वक्त भी तो बहुत कम रह गया। 4 दिन में ये घर खाली करना है हमने। 4 दिन? लेकिन 4 दिन में ये सब कैसे मुमकिन है? मतलब इतनी जल्दी तो हम एक नया घर भी नहीं अरेंज कर पाएंगे। भाई, कुछ भी हो जाए हमें एक काम करना ही करना है। आदिल ने बहुत मुश्किल से हमें सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया, वो भी इतना एहसान करके। लेकिन फवाद, अगर हम अपनी सारी सेविंग्स भी जमा करें तो हमारे पास सिर्फ 50-60 लाख रुपए बन रहे हैं। इतने में तो कोई अच्छा स्टैंडर्ड वाला घर भी नहीं मिलता। हमने कितनी मोहब्बत और मेहनत से यह घर बनाया था। हमने खाली हाथ जाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इस मोनी की वजह से। मम्मा प्लीज, अब जो मुसीबत हमारे सर पे पड़ी है ना, वो हमें फेस करनी ही करनी है। और मेरा तो मशवरा है कि जब तक हमारे पास नए घर के पैसे नहीं होते तब तक हमें रेंट पे चले जाना चाहिए। व्हाट? अब हम रेंट के घर में रहेंगे? ये तुम क्या कह रहे हो फवाद? तो इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है मम्मा। आए भाभी, बैठे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया कि आप आ गई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। सच पूछे तो मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा हुआ कि आप ही आ गई यहाँ। मैं समझ सकती हूँ आयजा, तकलीफ की इस घड़ी में तुम्हें सारिम की याद आ रही होगी। किसी भी परेशानी में शौहर का वजूद बहुत बड़ी डारस होती है। वो तो आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन हमारे इस मसले में सारिम क्या कर सकते हैं? शाम को फोन आया था उनका मेरे पास। अच्छा, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस वो मुझे वापस ले जाना चाह रहे थे। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? कहना क्या था भाभी, मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। अभी यहाँ आप लोगों को मेरी जरूरत है, मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आयजा, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम्हारे मसले का कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। तुम अपना घर क्यों खराब कर रही हो? मेरी मानो तो तुम वापस चली जाओ। नहीं फरिया भाभी, जब तक सारिम के दिल में किसी और की मोहब्बत है
मुझे उनका साथ कबूल नहीं है। हेलो फवाद, मैं सारिम बात कर रहा हूँ। जी बोलें ब्रो। फवाद, मैं आयज़ा को लेने आना चाहता हूँ। ठीक है ब्रो, मैं इस सिलसिले में आयज़ा से बात कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फवाद, मैंने आयज़ा को फ़ोन किया था कि मैं उसे लेने आना चाहता हूँ। तो फिर उसने क्या कहा? फवाद, वो तुम लोगों की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, उसने इनकार कर दिया। वो पागल लड़की है यार, यहाँ के जो हालात चल रहे हैं वो उसमें क्या कर सकती है। मैंने भी उसे यही समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है ब्रो, मैं उससे बात करके देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो मान जाए और अपने घर वापस चली जाए। आप परेशान ना हो। थैंक्स फवाद, थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Me